स्वागत है आपका फास्ट लर्निंग 3.0 में। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के जो हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, उसका हम लोग 20 के दांत कहानी जो है गद्य खंड में जो आता है उसका हम लोग 40 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो 100% यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग जो इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिए, ताकि जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सीधा इस वीडियो से ज़रूर देखने को मिलेगा। 100% जो है इस बात की गारंटी है। तो हम चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन कि 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि 20 के दांत के शीर्षक के कहानीकार कौन है। तो कमलेश्वर है, या फिर नलिन विलोचन शर्मा जी है, या फिर मोहन राकेश है, या फिर प्रेमचंद है। तो इसका राइट आंसर जो है नलिन विलोचन शर्मा जी, यानी एक का बी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा 20 के दांत की विधा क्या है, 20 के दांत की विधा क्या है, 20 के दांत की विधा क्या है, निबंध है या फिर व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। तो 20 के दांत क्या है, ये कहानी है। क्या है, एक कहानी है 20 के दांत, राइट। देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि एक सेकंड, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है तो देख के डरना नहीं है, राइट, ठीक है। देखिए 3 नंबर कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, या जो किस वर्ग के जो अंतर्विरोधी को उजागर करता है। इसका जो है राइट आंसर जो होगा 3 का डी, यानी कि मध्यम वर्ग की कहानी है, यानी मिडिल क्लास फैमिली का जो है यह एक कहानी है, इसके उसके ऊपर जो आधारित कहानी है, राइट। देखिए 4 नंबर कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के पटना विश्वविद्यालय में जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष का अध्यक्ष कब बने थे। तो यह बने थे सन 1959 ईस्वी में। सन 1959 ईस्वी में जो है ये जो है हिंदी विभाग के अध्यापक बने थे। कहाँ पे, कहाँ के, पटना विश्वविद्यालय के, राइट। देखिए 4 नंबर कह रहा है, 4 नंबर कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में से किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। किसका तो जो ये मतलब कि समग्रता से जो उभर कर आए हैं। तो 5 का जो है सी हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। कौन सा हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये खोखा खोखी किस भाषा से लिया गया। खोखा जो है यह जो है किस भाषा से लिया गया है, ये आपको बताना है। खोखा जो है यह किस भाषा से लिया गया है, खोखा। तो ये बंगला भाषा या तमिल है या हिंदी है या भोजपुरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला। कौन सा हो जाएगा, बांग्ला इज द राइट आंसर, राइट। अब देखिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। कह सेन साहब को कितनी लड़की थी, सेन साहब को कितनी लड़की थी। तो आपको बताना है सेन साहब को कितनी लड़की, 7 लड़की थी, या फिर जो है 5 थी, या फिर जो है 4 थी, या फिर 3 थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी 5। सेन साहब कितनी लड़की थी, 5 लड़की थी सेन साहब को, राइट। देखिए कह सोफर जो है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का जो है अर्थ क्या है, आपको बताना है। सोफर शब्द का अर्थ क्या है, ड्राइवर, यानी कि सोफर जो है इस कहानी में जो है सोफर जो है एक ड्राइवर को निरूपित किया है, राइट। देखिए कर मदन अक्सर जो है किसके हाथ से पिटाता था, यानी कि पिटाता था। मोहन जो अक्सर जो है किसके हाथ से पिटाता था, मोहन अक्सर किसके हाथ से पिटाता था, या जो अपने पिताजी के हाथ से जो है बहुत बार जो पिटाया करता था, राइट। अब देखिए कह रहा है कि ऐसे ही लड़के जो आगे चलकर जो है गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, यह पंक्ति जो है किस पात्र ने कही, यानी यह पंक्ति कौन बोलता है कि ऐसे ही लड़के जो आगे चल के जो है चोर गुंडे बनते हैं। तो ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति जो सेन साहब बोलते हैं किसको, गिरधर लाल को। किसको, गिरधर लाल को, यानी खोखा के पिताजी को जो है सेन साहब बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल के जो है गुंडा चोर डाकू बनते हैं, राइट। देखिए गिरधर लाल कौन था, मैंने अभी जस्ट बताया कि गिरधर लाल यह जो है मदन के पिताजी थे। कौन थे, गिरधर लाल मदन के पिताजी थे, गिरधर लाल, राइट। अब देखिए कह रहा खोखा का क्या नाम है, खोखा का क्या नाम है। खोखा का नाम जो है काजू था। क्या नहीं, काजू नहीं, कासू। खोखा का नाम क्या था, कासू, कासू। खोखा का नाम कासू था, राइट। अब देखिए तिनकर सेन साहब अपनी पुत्री खोखा को क्यों खोखा को जो है क्या बनाना चाहता। सेन साहब जो है अपने पुत्र जो है खोखा को क्या बनाना चाहता था, यह जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर, यही बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था, यानी कि 13 का सी हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा मदन की उम्र क्या थी, मदन की उम्र बताना आपको कि मदन की उम्र क्या थी।
तो मदन की उम्र जो है, मदन की उम्र 5 से 6 साल का था। मदन जो है 5 से 6 साल का लड़का था। राइट। अब देखिए, कासू मदन के साथ जो है किस खेल में शामिल होना चाहता था। यानी कि कहने का सेंस है, कासू जो है मदन के किस खेल में जो है शामिल होना चाहता था। तो यह जो है लट्टू खेल में, किस में, लट्टू के खेल में। राइट। अब देखिए 16 नंबर, करम मदन ने जो कासू के कितने दांत तोड़े थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। 2 दांत तोड़ दिए थे मदन ने कासू के, 2 दांत तोड़ दिए थे। राइट। अब देखिए, गिरधर लाल किस जो है फैक्ट्री की किरानी था। यानी गिरधर लाल किस फैक्ट्री का जो है किरानी था। तो सेन साहब फैक्ट्री का, यानी सेन साहब के फैक्ट्री में ही गिरधर लाल काम करता था, जो कि मदन के पिताजी थे। राइट। कर सेन साहब किसके व्यंग से जो ऐड कर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर जो है रह गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर महोदय के, ये किसको, डॉक्टर महोदय के जो व्यंग से जो है यह ऐठ गए। राइट। हम देखिए, करम मदन जो किसका पुत्र था। मदन जो है गिरधर लाल का पुत्र, किसका था, मदन गिरधर लाल का जो है पुत्र था। कर सेन साहब के जो कार की कीमत क्या थी। सेन साहब का कार का कीमत क्या थी। तो सेन साहब को बताना है आपको कि सेन साहब के कार की जो है कीमत कितना, 7,500 था। 7,500 की कार था, जो कि काली थी, चमचमाती हुई बारिश में खड़ी थी, जो कहानी के स्टार्टिंग में ही बताया गया। कारण नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। यह बंदरघाट पटना में। कहाँ पे, बंदरघाट पटना में इसका जो है जन्म हुआ था। राइट। अब हम लोग को देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था। तो पिताजी का नाम था पंडित रमतार शर्मा। पंडित रमतार शर्मा, पंडित रमतार शर्मा जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। करीब नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा इज द राइट आंसर। करेक्ट। दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है। यह जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का दृष्टिकोण जो है रचना है। मेनली यही आंसर होगा आपका। करेक्ट। लड़की क्या है। कठपुतली की किसे जो है इस बात का जो है गर्व था। किसे जो है इस बात का जो है गर्व था। आपको ये बताना है कि लड़की जो है क्या क्या है, कठपुतली है, यानी कि किसे इस बात का जो है गर्व हो रहा था। तो आपको बताना है, यह जो है माता पिता को यानी सेन साहब को ऐसा बात गर्व हो रहा था। कह रहा मोटर कार को जो है किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। किससे, खोखा से खतरा हो सकता था। ठीक है। का सेन साहब की जो है आंखों का तारा कौन है। सेन साहब के आंखों का तारा जो है खोखा है। कौन है, खोखा है। सेन साहब का आंखों का तारा खोखा है। राइट। अब कह रहा है खोखा के दांत किसने तोड़ा। खोखा का दांत मदन ने तोड़ा। खोखा का दांत किसने तोड़ा, मदन ने तोड़ा खोखा का दांत। राइट। कारण महल और झोपड़ी वाले जो है लड़ाई में अक्सर जो है महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी जो हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनके मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो इस पाठ पंक्ति कहाँ से लिया गया है। यह जो है किससे लिया गया, यह 20 के दांत से लिया गया। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है एक्चुअल में। कारण सीमा, रजनी जो है, ओला और शेफाली और जो आरती पांचों किसकी बहनें थी। यह जो है पांचों जो है किसकी बहनें थी। तो इसका जो राइट आंसर कासू की, यानी ये कासू की बहनें थी। राइट। कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। यह पंक्ति जो है किससे लिया गया, मतलब कि यह पंक्ति कौन बोला कि मैं जो खोखा को इंजीनियर ही बनना चाहता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट। मैंने सेन साहब ऐसा बोल रहे थे कि हम जो खोखा को इंजीनियर ही बनाएंगे। तो मदन के लिए जो है क्या क्या जो है खाना मामूली बात थी। या मदन के लिए जो है यह जो है डांट खाना या मार खाना जो है, यानी कि 32 का जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मार खाना। इसका जो है मामूली बात हो गया था, डांट तो नहीं, मार जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद और जो है वास्तविक प्रारंभ जो है किसकी कविताओं से हुआ है। तो इसका जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी के कविताओं से यह हुआ है। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो इसकी मृत्यु कब हुई थी। इसकी मृत्यु जो हुई थी 12 सितंबर 1961 में। कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 को जिसका मृत्यु हो गई थी। मदन जो किसका पुत्र था। तो मदन जो है यह जो गिरधर का पुत्र था। मदन गिरधर लाल का यह पुत्र था।
कारण नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है जन्म जो है 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 18 फरवरी 1916 को जो इसका जन्म हुआ था, राइट। अरे बीस के दांत क्या है? बीस के दांत एक कहानी है। क्या है? बीस के दांत एक कहानी है। बीस के दांत एक कहानी है। कह रहा है कि बीस के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र जो है बीस के दांत के कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मदन है। कौन है? मदन है। कौन है आपको बताना? मदन 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 नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। कह रहा है कि बीस के दांत कहानी के शीर्षक के नायक कौन है? बीस के दांत कहानी के शीर्षक के नायक कौन है? तो इसका जो है मदन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मदन इज द राइट आंसर। कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? झगड़े का यही कारण था, कासू और मदन के बीच ये लट्टू के खेल का झगड़ा था, राइट, लट्टू के खेल का। अब कह रहा है कि बीस के दांत कहानी के अनुसार जो है कौवे जमात में जो है शामिल होने के लिए अलग हो गया। यह पंक्ति मतलब यह को जो है किसी ने मतलब यह जो कासू का हो जाए, कासू से